नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तैयारी शुरू कर दो। सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। चौधरी साहब, जो कल मैं आपसे गुजारिश कर रहा था ना कि ये जो सवाबी का जलसा था, ये इस तरह की नारेबाजी और इस तरह की बड़कबाजी के लिए नहीं अरेंज किया गया था। इतलात के मुताबिक ये जलसा इसलिए अरेंज किया गया था कि अगला लाएमल दिया जाए, और लेकिन इन्होंने वहाँ पे बढ़ के मार के जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरह पहले भी बढ़ के मारी। वो इस्लामाबाद का जलसा था कि 15 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ, तो 10 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है सियासतदान है, सियासतदान बढ़ के मारते हैं। अली ज़फ़र साहब संजीदा सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कुछ जो हमें हमारे सामने इंकशाफात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि कुछ होना था, नहीं हुआ सवाबी जलसे में। एहतजाज का हक चूँकि कौम का है, तो इस एहतजाज के हक को हमने चैनलाइज करना है पुरअमन तरीके से कि वो हमारी लीगल रेमेडी के साथ, हमारी लीगल जो जंग है, कानूनी जो जंग है, उसके साथ वो कोरिलेट कर ले। तो मेरा ख्याल है ये एक सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि स्लोली आपको डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे प्लान ये था कि स्वाबी के बाद ये मामला ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा, ज़्यादा उसमें डिटेल में बात की जाएगी, जो अभी तक हमने नहीं की, और उसकी चंद वजूहात हैं जो शायद मैं अभी नहीं बता सकता आपको। चंद वजूहात हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। अब ये बड़कबाजी जब करेंगे, पीटीआई वालों ने हमेशा, हमने जब से देखा है कि पुरअमन माजी के अंदर जलसे जुलूस किए हैं, तो ये फिर ये कि कमले सर के ऊपर कफन बांधेंगे तो पता नहीं गमले तोड़ेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। फिर राना साहब भी उसी तरह जवाब देते हैं तुर्की बतुर्की। चौधरी साहब, अब दोबारा इमरान खान साहब जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, कफन सरों से बांधने की बात कर रहे हैं, जनाजे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वापस ना जाने की बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को बिल्कुल एक खुली छूट मिलेगी कि वो इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, इनके ख़िलाफ़ सख्ती करें। फिर उसके बाद ये रोएंगे कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हमारे साथ वो ज़्यादती हो गई। अच्छा चौधरी साहब, कल राना साहब ने कुछ पता नहीं बात की है कि पीटीआई के साथ बातचीत भी हो रही है। आई डोंट नो, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। पहले उनका बयान सुने, फिर मैं आपसे ये कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता हूँ। मियां साहब ने आपकी कुछ माह पहले ड्यूटी लगाई थी, यही मुज़ाकरात सियासी आप बड़ी खामोशी से करते रहे, वो क्या चल रहे हैं? जी वो चलते रहे। हमारे इन तमाम लोगों के साथ राब्ते हैं, वो चकजई साहब हों, वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो MQM की क़यादत हो, इवन PTI। और आपको लगता है कि वो आपके पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमारे से ही बात आपने करनी है? देखें जी, आना पड़ेगा, देखें आना पड़ेगा। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पे ही हो सकता है। और वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन जो बानी PTI वो हमारी बात नहीं मानते। राना साहब की जुबानी सुन रहे हैं चौधरी साहब। इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल अपनी हट धर्मी से और अपनी इस पॉलिसी से कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, अगर मैं हूं तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक जब तक इस पॉलिसी से पीछे हट के ये अपनी बरादरी से मुराद है सियासी जमातें, पॉलिटिशियंस, उनके साथ ये नहीं बैठेगा, इसके लिए कोई और जो है वो रास्ता नहीं है। चौधरी साहब, ये सारे हालात वाक़यात आपके सामने हैं, बात हो रही है नहीं हो रही, मामला आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ज़ाहिर है एक पार्लियामान मौजूद है, बज़ाहिर हमें एक मुस्तहकम हुकूमत नज़र आ रही है, बैठी हुई है, 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने साबित कर दी है, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? ये अपनी बरादरी के साथ वो कह रहे हैं कि आगे बैठ जाए हमारे साथ। चौधरी साहब, खावर गोमन साहब, मैंने कल भी गोलमोल तरीके से आपको बात की थी, दोबारा कर देता हूँ। एक बंदा कहता है जी मैं मतलब है कफन बांध के आ रहा हूँ, मैं पुरअमन यानी मरने को तैयार हूँ, किसी को मारने की वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है, जो लाठीचार्ज, जो टीयर गैस, जो
مارا ماری جو پکڑا گیا، کئی کئی گھنٹے شیلنگ ہوئی، اخیر ان کے وہ یعنی وہ شیلنگ کے لیے جو تھے ان کے وہ ختم ہو گئے، جو اس کا وہ ٹیکنیکل لفظ ہے، اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے مقاصد ہے اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، جیلیں آپ نے بھر دیں، ہسپتال آپ نے خالی نہیں رہنے دیے، تو اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے، ہم لڑ رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ٹاکنگ آف کمیٹنگ وائلنس. یاد رکھیں وہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا وہ ملنے گئے ہیں تو ان کو اندر پکڑ کے بند کر دیا 1 گھنٹہ. یعنی اپوزیشن لیڈرز بھی اگر محفوظ نہیں، جو کہ متبادل گورنمنٹ ہے، اپوزیشن لیڈر از ایز گڈ ایز پرائم منسٹر. ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یعنی ساری دنیا میں یہی رواج ہے. لیکن آپ نے جو حشر کیا آج، تو آپ پر اعتبار کون کرے؟ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں، جو انہوں نے ہتھیار اور رش استعمال کیتے نے پچھلے 3 سال، انہوں پی ٹی آئی نو ختم کیا، او ختم ہو گئے، او مک گیا، او رہ گیا. جدوں لوکاں نے انہاں نو اوتھے مکا کے بھیج دیتا ہے، تو ہن کدی ادھر تو کدی ادھر، نہ ان کا کوئی موقف ہے تو نہ ان کا کوئی وہ کیا، میں نہیں لفظ کہتا، مطلب کسی جگہ کھڑے ہوں.